नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं विपनेश माथुर। आज से ठीक 10 साल पहले 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था, जिसके बाद उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। भारत के इस प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला। फिर 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में योग को लेकर जो संदेश देने की शुरुआत भारत ने की थी, उसको आज भी लगातार जारी रखा है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर से दुनिया का नेतृत्व करेंगे। पीएम यहां 7000 कश्मीर के लोगों के साथ योग करेंगे और इस बार योग दिवस की थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मतलब आप योग करें और अपने और समाज के लिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, जाहिर है आप जहां रहते हैं वहां का समाज भी स्वस्थ रहेगा। तो इस बार 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यही संदेश है, यही थीम है और इसी पर आज योग होगा। देखिए तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, बाबा रामदेव ने अपना योग शुरू भी कर दिया है और जगह जगह से आज ऐसी ही तस्वीरें हमें मिलेंगी और सबसे जो खास तस्वीर होगी वो श्रीनगर से होगी। देखिए योग ने हर किसी को जोड़ा है और आज वो हम महसूस भी करते हैं। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में योग की कड़ी ऐसी आगे बढ़ी है कि योग एक दूसरे के साथ लोग योग से जुड़ते चले जा रहे हैं और आज के समय में योग कितना ज़रूरी है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ये अभी पिछले साल की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में ताज़ा तस्वीरें आपके सामने होंगी जिसमें बाबा रामदेव आपको योग करते हुए नजर आएंगे। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग हमेशा से खास रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देश के कोने कोने से योग की तस्वीरें, ना सिर्फ जमीन पर बैठ के योग होगा, पानी में भी योग होगा, आसमान में भी योग होगा और पहाड़ों पर भी योग होगा। वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो योग हमारे लिए आज के समय में कितना जरूरी है ये हम बखूबी जानते हैं। कोरोना लहर महामारी चली गई जिसमें योग की कितनी ज्यादा आवश्यकता थी। उसने एक नया संदेश दिया कि हर दिन आप योग करें, न सिर्फ एक दिन, हर दिन करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो तमाम जितने भी योग साधक हैं, विद्वान हैं, एक्सपर्ट हैं, वो यही आज संदेश देने की कोशिश करेंगे योग के माध्यम से कि जो लोग अभी तक योग से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ें। अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए योग बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा देर योग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप आधा घंटा योग के लिए निकालिए। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। तो आज न्यूज़ 24 पर आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णा योगा टीचर मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये खुद एक्सपर्ट हैं योग में और किस तरह का योग कराती हैं वो आज आपको बताएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट योग है खास तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, आज काफी हद तक आपको उसमें हेल्प मिलेगी, राहत मिलेगी। तो आज ध्यान से ये जितने भी योग क्रियाएं करेंगी या योग के आसन करेंगी वो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करिएगा, करने की कोशिश भी कीजिएगा। दूसरे मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रवनीश जी। रवनीश वत्स योगा एक्सपर्ट हैं और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, हालांकि दोनों योगा एक्सपर्ट हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं। तो रवनीश जी का एक खास तरह का आसन होता है योग का, वो इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आपको घर में रह के या आप बाहर हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है तब भी आप 5 मिनट अपने निकालें और योग कर लें, उससे भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। तो मैडम आपसे ही पहले शुरुआत करते हैं। तो पहला योग का आसन, पहली क्रिया कौन सी आप आज बताने वाली हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू क्या है। तो अगर जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो बेसिक जो आसनास हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं। बट आप आसन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, जिसकी वजह से बॉडी में गर्मी आए, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाए और आप किसी भी
इंजरी से बच पाएं। तो इसके लिए लाइट एक्सरसाइज तो वो टोज से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप पैरों को खोल लीजिए और फिर अपने दोनों पैरों को मिलाइएगा। इनहेल करते हुए आपको स्ट्रेच करना है टोज को एंड एक्सहेल करते हुए पूरा पीछे लेकर आइएगा। इस तरह से टोज से स्टार्ट करेंगे, 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। देन आप एंकल रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, क्योंकि जब आप कोई भी आसन खड़े होके करते हैं तो आपके एंकल में इंजरी हो सकती है, मोच आ सकती है, तो इससे बचने के लिए। और इसके बाद आप इस तरह से लेफ्ट नी को बैंड करेंगे और ये पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा है। हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए भी। तो इस तरह से अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप ओपन कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है, हिप ओपनिंग के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए। तो इस तरह से आप 20-20 कर सकते हैं। 20 टाइम्स किया आपने लेफ्ट साइड से और फिर इसी तरह से सेम राइट नी को बैंड करेंगे और इस तरह से सपोर्ट कीजिए। इस तरह से अपने लेग को ग्रिप कीजिए जिस तरह से आपने मान लो एक छोटे बेबी को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसमें अगर आप सांस का ध्यान रखना चाहें तो इनहेल करते हुए ओपन कीजिएगा एंड एक्सहेल करते हुए इस तरह से सेंटर में लेकर आइएगा। तो जितना आप ओपन कर सकते हो उतना। हिप ओपनिंग के बाद आप जितने भी आसनास हैं उनको आप बहुत अच्छे से इजीली कर पाते हैं। और इसके बाद बटरफ्लाई पोज इस तरह से, देखिए इस तरह से अपने फीट को टच करेंगे, फिंगर लॉक लगा के अपने टोज को ग्रिप कीजिएगा और इस तरह से बैकबोन को सीधा रखिएगा। बहुत ही बेस्ट आसन है बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, भद्रासन भी बोलते हैं। स्पेशली फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए जिनको भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको भी प्रजनन स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, चाहे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, कंसीव करना चाहते हैं बट कंसीव नहीं हो रहा है, या कोई ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, उसे दूर करने के लिए, साथ ही हिप्स पे, थाइस पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, पीरियड टाइम से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अगर आपको पीरियड टाइम्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो उसे दूर करने के लिए भी इसको करने से आपके यूट्रस की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छे से होने लगता है, तो जो ब्लॉकेज है वो क्लियर होने लगता है। तो इस तरह से इसको आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में जब भी आप फ्री हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग क्रिया है, आसन है जो करके आपको दिखाया है, क्योंकि इसमें अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको है, अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आ रहा है पीरियड्स टाइम से, अगर लड़कियों को नहीं आ रहे हैं, तो इसमें ये बहुत रिलीफ देता है। तो कोशिश कीजिएगा इसको रेगुलर आप करने की। और